बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। बहुत सारे मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में एंड हर मटेरियल को टच करने पर वो सेम फील नहीं होता, वो डिफरेंट फील होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैट को टच करते हैं तो डिफरेंट होता है साल्ट से, अगर हम सॉल्ट को टच करें तो सॉल्ट डिफरेंट होता है वाटर से। एंड कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईज़िली कंडक्ट कर लेते हैं एंड कुछ इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल कंडक्ट नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है? इस क्वेश्चन का आंसर लाई करता है इन द टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड फोर्सेस जो कि पार्टिकल्स को या एटम्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखती हैं, जॉइन करके रखती हैं। तो स्टूडेंट्स आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, यही चीज़ हम आज सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक है 3.5 कंपैरिजन अमंग आयनिक कोवेलेंट मेटालिक बॉन्ड एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? केमिकल बॉन्ड होता है केमिस्ट्री के अंदर केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। तो केमिकल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं जो कि जॉइन या होल्ड करके रखती हैं एटम्स को एक कंपाउंड के अंदर। So chemical bonds are the strong forces that join atom together inside the molecule. एंड इसकी मेन टाइप्स में आ सकता है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। ये होते हैं ट्रू केमिकल बॉन्ड बिकॉज ये क्या करते हैं, ये स्ट्रांगली अफेक्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि ये जो ट्रू केमिकल बॉन्ड से ये उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करते हैं। सो केमिकल बॉन्ड्स आर formed when atoms share or transfer electrons to make new stable species. केमिकल बॉन्ड्स बनते कब हैं? ये बनते हैं जब कोई भी एटम या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है या अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है किसी दूसरे एटम को, जिससे एक नई स्पीशी बनती है जो कि स्टेबल होती है। अब या तो शेयरिंग होगी या ट्रांसफर होगा। तो अगर एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली किसी दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता है तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। एंड या तो वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है तो शेयरिंग के केस में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। एंड ये दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। इसके बाद वो जो स्पीशी है वो एक नया सब्सटेंस, एक नया स्टेबल स्पीशी में चेंज हो जाता है। बेसिकली ये बॉन्डिंग क्यों की जाती है? बॉन्डिंग इसलिए की जाती है ताकि एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्सेंट्रेशन अचीव हो जाए, मतलब कि वो एटम या वो एलिमेंट मॉलिक्यूल वो स्टेबल होना चाहता है, तो वो स्टेबल होने के लिए बेसिकली बॉन्ड बनाता है। लेकिन नॉट ऑल द फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स आर दी स्ट्रॉन्ग। सारी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो वीक होती हैं। वीक अट्रैक्शन दैट एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नॉट विद इन देम एंड देयर आर आल्सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करती हैं ये एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स दैट इन्फ्लुएंस फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। एंड ये केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करती, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करती हैं, जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। सो ये केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट नहीं करती, ये इफेक्ट करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। सो केमिकल बॉन्ड आर मच स्ट्रोंगर देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से केमिकल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल नॉट विद इन दैम। यानी कि ये जो फोर्सेस है ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूज होती है। एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ, जो एनर्जी हमें तोड़ने के लिए चाहिए ना वो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी होती है। एंड जिस भी बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है उसका मतलब ये होता है कि वो बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले आ जाता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड सोडियम क्लोराइड की केस में क्या होता है, 760 किलो जॉल पर मोल यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है। उसके बाद आ जाता है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, 436 किलो जॉल पर मोल एज कम्पेयर टू आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, 20 टू 25 किलो जॉल पर मोल की और वीक होता है कोवेलेंट बॉन्ड से। डायपोल डायपोल फोर्सेस 5 टू 10 किलो जॉल पर मोल एंड वैन डेर वाल्स फोर्सेस 0.5 टू 0.5 टू 2.5 किलो जॉल पर मोल और ज़्यादा काम होती हैं। तो आयनिक बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एंड वैन डेर वाल्स फोर्सेस सबसे ज़्यादा वीक होते हैं।
So ionic bond strongest and vulnerable forces are weakest. And chemical bonds formed by sharing or transfer electrons while intermolecular forces depend करते हैं on the attraction between temporary और permanent dipoles in a molecule. नेक्स्ट हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे which is वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पीवीटी भी कहते हैं। एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो एक थ्योरी है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अच्छा, इस थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया गया है मॉलिक्यूलर शेप्स, यानी कि वेस्पर थ्योरी में शेप्स को बताया गया है, लेकिन वेस्पर थ्योरी में बॉन्ड्स को स्टडी नहीं किया गया, कुछ भी बॉन्ड्स के बारे में नहीं बताया गया। वेस्पर थ्योरी हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम बीबीडी को पढ़ेंगे। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि हाउ एंड व्हाई एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, मींस के जो एटम्स हैं ये क्यों और कैसे बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स कैसे और क्यों बनाते हैं। सो बीबीडी के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करते हैं बॉन्ड्स की कोऑर्डिनेशन को। एंड बीबीडी फोकस्ड ऑन द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सीबीडी के अंदर फोकस किया जाता है कि कैसे ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, एंड व्हेन टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल फॉर्म डिफरेंट एटम्स ओवरलैप अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यानी कि तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को ओवरलैप करते हैं डिफरेंट एटम्स, तो वो ओवरलैप करने के बाद एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं व्हिच इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब डिस्कस करते हैं पोस्टुलेट्स क्या हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन आइडिया विद बी। तो आपके बुक में 3 पोस्टुलेट डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट वन इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम ओवरलैप। एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तब बनता है हाफ फील्ड मीन्स के उस एलिमेंट के पास हाफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन के पास बस 1 इलेक्ट्रॉन होगा तब वो ओवरलैप करेगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड का। तो यानी यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स का होना ज़रूरी है, तो यानी 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सेकंड आ जाता है ग्रेटर ओवरलैप प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। थर्ड आ जाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। कोवेलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल होते हैं, मीन्स के इनकी जो शेप है, शेप एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड्स डिपेंड करती है शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन्वॉल्व। यानी कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये डायरेक्शनल होते हैं, यानी जो शेप और डायरेक्शन होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स की वो डिपेंड करती है शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स की जो कि इन्वॉल्व होता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो सबसे पहले बनता है। सो सिग्मा बॉन्ड होता है मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की जो सबसे कॉमन काइंड है, टाइप है, वो होती है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं मींस कि लीनियर ओवरलैपिंग होती है आफ्टर 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट एटम्स। सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की, तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। एंड द ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग द लीनियर जॉइनिंग द ट्रू न्यूक्लियाई। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये लीनियर जॉइन करते हैं, यानी कि लीनियर शेप बनती है। एंड रिजल्ट एक सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। एक बॉन्ड बनता है जो कि सिमेट्रिकल होता है अराउंड की बॉन्ड एक्सिस। अब आगे सिग्मा बॉन्ड की भी फर्दर 3 टाइप्स हैं एंड हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आ जाती है टाइप विच इज एस टू एस ओवरलैप। एस टू एस ओवरलैप होती है। अच्छा, ये होता है जब एस ऑर्बिटल एक एटम का ओवरलैप करता है एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के साथ, यानी 2 एटम थे। एग्जाम्पल यहाँ पे है 2 एटम थे एंड इनके एस ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं जिससे बनता है एक दूसरा कंपाउंड, एक दूसरा मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गिवन है, ईच हाइड्रोजन एटम हैज 1 हाफ फिल्ड 1 s ऑर्बिटल, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम है एंड दोनों के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाफ फिल्ड 1 s ऑर्बिटल है एंड 2 हाफ फिल्ड हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होकर एक कंप्लीट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देते हैं। इसकी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है।
These orbitals overlap directly to form sigma bond. ऐसा ये इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है and the electron density could cloud of electrons is symmetrical around the line joining the nuclei. इसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सिमेट्रिकल होती है एंड डायरेक्ट ओवरलैपिंग होती है जिससे सिग्मा बॉन्ड होता है एंड सिग्मा बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एस टू पी ओवरलैपिंग। एस टू पी ओवरलैपिंग में क्या होता है एक एस ऑर्बिटल एक वॉल होता है एक पी ऑर्बिटल को दो और ये सब ओवरलैपिंग होती है एस टू पी ओवरलैपिंग होती है। सो यह सेट जब एक एस ऑर्बिटल एक एटम का ओवरलैप करता है विद पी ऑर्बिटल ऑफ एन अदर एटम। एक एस ऑर्बिटल है एक एटम का जब ओवरलैप करेगा दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल के साथ तो उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा वो एस टू पी ओवरलैपिंग होगी। सो एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक मॉलिक्यूल की HCl की। इसमें हाइड्रोजन क्या है हाइड्रोजन के पास जस्ट एक 1s ऑर्बिटल है यानी जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है ये ओवरलैप करेगा क्लोरीन के साथ तो उसके पास होगा हाफ फिल्ड 3p ऑर्बिटल। अब हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है एंड ये ओवरलैप करेगा क्लोरीन के साथ जिसके पास हाफ फिल्ड 3p ऑर्बिटल यानी कि जो क्लोरीन है उसके पास 3p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम एंड एक क्लोरीन का एटम। अब इसमें शेप डिफरेंट होगी बिकॉज इसमें एस ऑर्बिटल था पी ऑर्बिटल है इनकी जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग से एक मॉलिक्यूल बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोर। सो यहाँ क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लाइट रहती है मेनली टुवर्ड्स क्लोरीन बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइट करती है टुवर्ड्स द क्लोरीन बिकॉज क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये अपनी तरफ खींचेगा हाइड्रोजन को भी। सो हाइड्रो HCl जो है ये ज़्यादा पोलर होता है पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे एंड ये पी टू पी ओवरलैपिंग है यानी यहाँ पर दोनों पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। ये तब होता है जब दो पी ऑर्बिटल्स डायरेक्टली अलोंग द लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियाई ओवरलैप करते हैं डायरेक्टली अलोंग द लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियाई। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन का मॉलिक्यूल है इसकी फॉर्मेशन देखते हैं यानी कि दो जो एटम्स हैं ये दोनों क्लोरीन के एटम थे। अब ये दो आपस में ओवरलैप करते हैं जिसके रिजल्ट में ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिमेट्रिकल। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होती है अराउंड द बॉन्ड एक्सिस एंड बोथ क्लोरीन क्या कहते हैं शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली। यहाँ पर शेयरिंग इक्वली हो रही है बिकॉज दे हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एस टू बी ऑर्बिटल में क्या था कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव था लेकिन हाइड्रोजन नहीं था तो वहाँ पर जो शेयरिंग थी वो इक्वली नहीं हुई थी। वहाँ पर क्लोरीन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था पुल कर लिया था इलेक्ट्रॉन्स को लेकिन यहाँ पर दोनों क्लोरीन है तो मतलब इनके अंदर इक्वल शेयरिंग होगी क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। और जब दो क्लोरीन कंबाइन होते हैं तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलता है। तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ आपके बुक में भी मेंशन है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वाटर के केस में वो 104 होता है लेकिन जो एक्वस है उसके केस में 92 होता है। तो ऐसा क्यों होता है दिस इज बिकॉज द ऑर्बिटल ऑफ सल्फर इज लार्जर एंड लेस डायरेक्शनल देन दोज ऑफ ऑक्सीजन यानी कि जो सल्फर है वो लार्जर होता है सल्फर का ऑर्बिटल एंड लेस डायरेक्शनल होता है एंड ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का लेस डायरेक्शनल नहीं होता एंड स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू सल्फर। सो दैट्स व्हाई बॉन्ड एंगल वाटर का ज़्यादा होता है एंड H2S का कम होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ H2S molecule by S&P overlapping। S&P ओवरलैपिंग होती है तब H2S का मॉलिक्यूल बनता है। सो H2S मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होता है इसकी बेंड शेप होती है यानी लीनियर नहीं होता। लीनियर मीन्स लाइन की तरह स्ट्रेट नहीं होता। सो सल्फर हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4। 3s2 एंड 3p4 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है सल्फर की मीन्स इसके पास इसके अंदर दो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्विंग s and p। So two of its 3p orbital 3px and 3py are half filled। अब जो सल्फर का p ऑर्बिटल है उसमें जो दो ऑर्बिटल हैं 3px और 3py ये दोनों हाफ फिल्ड हैं।
half filled and each overlapped the 1s orbital of हाइड्रोजन। अब ये दोनों हाफ फिल्ड है, तो ये क्या करेंगे कि दो हाइड्रोजन हाफ फिल्ड हाइड्रोजन एटम्स के साथ ओवरलैप करेंगी एंड अब ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन भी हाफ फिल्ड है। हाइड्रोजन के पास भी जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है एंड ये एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेगा 3p-x and 3p-y वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। सो दीज ओवरलैपिंग फॉर्म द टू सिग्मा बॉन्ड। हम दो ऑर्बिटल दो हाइड्रोजन के एटम को ओवरलैप कर रहे हैं तो दो सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। सो द बॉन्ड हैव a V shape with the bond angle about 92, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम है एंड ये दो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम ओवरलैप कर रहे हैं एंड इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल होता है एंड 90 डिग्री का एंगल होता है एंड वाटर से लेस देन होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट साइड पे विच इज फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है? सो पाई बॉन्ड होता है सेकंड बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है। जब दो एटम डबल बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है एंड दूसरा मस्ट पाई। अब पाई बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड के बाद, सेकंड बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में क्या होता है कि ईच ऑक्सीजन हैज अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल। ऑक्सीजन में क्या होता है p ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट लाई पैरेलल टू ईच अदर। सो द सिग्मा बॉन्ड फॉर्म जो कि हेड ऑन ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैप से, लेकिन पाई बॉन्ड है वो बनता है साइड वे ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग होती है साइड वे ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से and the sideway overlap result in an electron cloud above and below the plane of the atoms, and the presence of both sigma and pi bonds make the double bond stronger and shorter than the single bond। जब पाई बॉन्ड बनता है तो वो एज कम्पेयर टू द सिग्मा बॉन्ड लेस स्ट्रोंगर होता है। अब अगर हम इस फिगर को देखें तो इसमें दो ऑक्सीजन एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं पी एक्स एंड पी वाई एंड इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड दो बॉन्ड बन रहे हैं। अब जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये ज़्यादा स्ट्रोंगर हो जाएगा एंड शॉर्टर देन द सिंगल बॉन्ड। अगर दो बॉन्ड आ गए तो वो डेफिनेटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज़ कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड एंड इस तरह से फॉर्मेशन होती है पाई बॉन्ड की। तो फ्रेंड्स कोई भी लेक्चर में इशू है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।